नमस्कार दोस्तों, वाणी हिंदी एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज मैं परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं लेके आई हूँ। चलिए देखते हैं। 50 महत्वपूर्ण रचनाएं हैं इसमें, 51 से 100 तक 50 महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। चलिए देखते हैं। 51 से शुरू होंगे। बाणभट्ट की आत्मकथा किसके द्वारा लिखा गई है? ए बाणभट्ट, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी बालकृष्ण भट्ट और डी अमृतलाल नागर। इसमें बी विकल्प सही होगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया है बाणभट्ट की आत्मकथा। हजारी प्रसाद द्विवेदी को एक ललित निबंधकार के रूप में जाना जाता है। परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि ललित निबंधकार की श्रेणी में कौन से आते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी एक ललित निबंधकार है। अगला रचना देखिए। आंगन का पंछी और बंजारा मन। ए विद्यानिवास मिश्र, बी अज्ञे, सी विवेकी राय और डी राजेंद्र अवस्थी। इसमें ए विकल्प सही होगा। आंगन का पंछी और बंजारा मन विद्यानिवास मिश्र की द्वारा लिखा गया निबंध है। अगला रचना देखिए। चांद का मुंह टेढ़ा। चांद का मुंह टेढ़ा किसके द्वारा लिखा गया है? ए धूमिल, बी सुमित्रानंदन पंत, सी मुक्तिबोध और डी नागार्जुन। इसमें सी विकल्प सही होगा। मुक्तिबोध की रचना है चांद का मुंह टेढ़ा। धूमिल का उपनाम सुदामा पांडे और सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में जाना जाता है। ये क्वेश्चन कई बार बना है। प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। अगली रचना देखिए। पुनर्नवा किसका के द्वारा लिखा गया निबंध है? चतुर्सेन शास्त्री, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी वृंदावन लाल वर्मा और डी अमृतलाल नागर। इसमें भी विकल्प सही होगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया है पुनर्नवा। अगली रचना देखिए। अंधेरे बंद कमरे। ए कमलेश्वर, बी धर्मवीर भारती, सी निर्मल वर्मा और डी मोहन राकेश। इसमें डी विकल्प सही होगा। मोहन राकेश की रचना है अंधेरे बंद कमरे। अगले देखिए। पगडंडियों का जमाना। पगडंडियों का जमाना किसके द्वारा लिखी गई है? हरिशंकर परसाई, बी शरद जोशी, सी श्रीलाल शुक्ल और डी रमेश बख्शी। इसमें ए विकल्प सही होगा। हरिशंकर परसाई एक हास्य व्यंगकार के रूप में जाने जाते हैं। अगली रचना देखिए। बकलम खुद किसके द्वारा लिखा गया है? ए कमलेश्वर, बी मोहन राकेश, सी राजेंद्र यादव, डी धर्मवीर भारती। इसमें बी विकल्प सही होगा। मोहन राकेश। अगली रचना देखिए। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। ए विवेकी राय, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी विद्यानिवास मिश्र और डी कुबेरनाथ राय। इसमें सी विकल्प सही होगा। विद्यानिवास मिश्र। आलोक पर्व। आलोक पर्व किसके द्वारा लिखा गया निबंध है? रामकुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद, विद्यानिवास मिश्र और हजारी प्रसाद द्विवेदी। डी विकल्प सही होगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी एक ललित सशक्त ललित निबंधकार हैं और इनके द्वारा अनेक निबंध लिखे गए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आलोक पर्व, अशोक के फूल, पुनर्नवा, बाणभट्ट की आत्मकथा सभी हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखे गए हैं। अगली रचना देखिए। सुनीता। सुनीता एक उपन्यास है। किसके द्वारा लिखा गया है? जैनेन्द्र कुमार, जयशंकर प्रसाद, सी निराला, डी रामकुमार वर्मा। इसमें ए विकल्प सही होगा। जैनेन्द्र के द्वारा लिखा गया उपन्यास है सुनीता। जैनेन्द्र मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं। अगली रचना देखिए। दीप जले शंख बजे किसकी रचना है? विद्यानिवास मिश्र, भवानी प्रसाद मिश्र, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर और विवेकी राय। इसमें सी विकल्प सही होगा। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। यामा। अगली रचना यामा। यामा किसके द्वारा लिखी गई है? सुमित्रानंदन पंत, बी महादेवी वर्मा, सी धूमिल और डी मैथिलीशरण गुप्त। इसमें बी विकल्प सही होगा। महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है और यामा में इनके द्वारा लिखी गई कविताओं को संकलित किया गया है। अशोक के फूल। अशोक के फूल अभी हमने आपको बताया है हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया है। अशोक के फूल, कुटज और बाणभट्ट की आत्मकथा ये सभी हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखे गए निबंध हैं। अगली रचना देखिए।
लिखी कागद कोरे किसके द्वारा है? ए अज्ञे, बी विद्यानिवास मिश्र, सी कुबेर नाथ राय और डी कबीर। इसमें ये विकल्प सही होगा, अज्ञे की रचना है लिखी कागद कोरे। अगली रचना देखिए, आलोचक की आस्था किसके द्वारा लिखी गई है? ए रामविलास शर्मा, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी नगेंद्र और डी नामवर सिंह। इसमें सी विकल्प सही होगा, नगेंद्र। महावीर प्रसाद द्विवेदी एक महत्वपूर्ण लेखक हैं। आप इस परीक्षा की दृष्टि से महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही द्विवेदी युग का नामकरण हुआ और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन किया 1903 से लेकर 1920 तक। और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी के सुधार, भाषा सुधार संबंधी बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है हिंदी में। अगला देखिए, रानी नागफनी की कहानी। इंसानल्लाह खां, हरिशंकर परसाई, भगवती प्रसाद वाजपेयी और प्रेमचंद। इसमें बी विकल्प सही होगा, हरिशंकर परसाई। रानी नागफनी की कहानी हरिशंकर परसाई, रानी नागमती की कहानी इंसानल्लाह खां। ये मिलती जुलती है। रानी नागफनी की कहानी हरिशंकर परसाई, रानी नागमती की कहानी इंसानल्लाह खां। अंडे के छिलके, ए नागार्जुन, बी सर्वेश दयाल सक्सेना, बी रघुवीर साहे, डी मोहन राकेश। इसमें डी विकल्प सही होगा, मोहन राकेश। अगली रचना देखिए, श्रृंखला की कड़ियाँ किसकी रचना है? महादेव वर्मा, अज्ञे, विद्यानिवास मिश्र, अमृता प्रीतम। इसमें ये विकल्प सही होगा, श्रृंखला की कड़ियाँ महादेव वर्मा की रचना है। चारू चंद्र लेख के निम्नकार हैं विष्णु प्रभाकर, जगदीश चंद्र माथुर, हजारी प्रसाद द्विवेदी और उदय शंकर भट्ट। सी विकल्प सही होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगली रचना देखिए, खुमान रासो। खुमान रासो आदिकालीन रासो ग्रंथ है, किसके द्वारा लिखा गया है? चंद्रवरदाई, जगनिक, नरपति नहाल और दलपति विजय। इसमें डी विकल्प सही होगा, दलपति विजय के द्वारा खुमान रासो लिखा गया है। चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखा है, नरपति नाल ने विशल देव लिखा है और जगनिक ने परमाल रासो लिखा है। मधुमालती, मधुमालती किसकी रचना है? ए मंझन, बी कुतुबन, सी जायसी, डी केशव दास। इसमें ए विकल्प सही होगा, मधुमालती मंझन की रचना है। मंझन, जायसी और कुतुबन तीनों सूफी काव्यधारा के कवि हैं। सारा आकाश, सारा आकाश एक उपन्यास है, किसके द्वारा लिखा गया है? मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, यशपाल, अमृतलाल नागर। इसमें बी विकल्प सही होगा, राजेंद्र यादव के द्वारा लिखा गया उपन्यास है। आत्मनेपद किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, सरदार पूर्ण सिंह, सी अज्ञे और डी विष्णु प्रभाकर। इसमें सी विकल्प सही होगा। जैसे उनके दिन फिरे, ए नागार्जुन, बी रविंद्र कालिया, सी शरद जोशी, डी हरिशंकर परसाई की रचना है जैसे उनके दिन फिरे। अगली रचना देखिए, मधुशाला। मधुशाला के रचनाकार हरिवंश राय बच्चन, आलम, भगवती चरण वर्मा और नीरज। इसमें ये विकल्प सही होगा, हरिवंश राय बच्चन की रचना है मधुशाला मधुबाला। हरिवंश राय बच्चन हालावादी कवि के रूप में जाने जाते हैं। अगली रचना देखिए, शिकायत मुझे भी है। शरद जोशी, बी धूमिल, सी मुक्तिबोध, डी हरिशंकर परसाई की रचना है शिकायत मुझे भी है। हरिशंकर परसाई एक व्यंगकार के रूप में जाने जाते हैं। त्यागपत्र, त्यागपत्र एक उपन्यास है, किसके द्वारा लिखा गया है? हरिवंश राय बच्चन, यशपाल, जैनेन्द्र और रंगे राघव। सी विकल्प सही होगा, जैनेन्द्र के द्वारा लिखा गया उपन्यास है त्यागपत्र। जैनेन्द्र एक मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार है और त्यागपत्र की मुख्य पात्र मरनाल है। एक बूंद से ऐसा उछली, एक बूंद से ऐसा उछली एक यात्रा व्यर्थ है, इसको किसके द्वारा लिखा गया है? ए निराला, बी अज्ञे, सी महादेव वर्मा और डी में से कोई नहीं। इसमें बी विकल्प सही होगा, अज्ञे। अगली रचना देखिए, चंदायन। चंदायन सूफी काव्यधारा की प्रथम रचना है और इसको किसके द्वारा लिखा गया है? विद्यापति, जयदेव, जायसी और मुल्ला दाऊद। इसमें डी विकल्प सही होगा, मुल्ला दाऊद। मुल्ला दाऊद सूफी काव्यधारा के प्रथम कवि हैं और मुल्ला दाऊद ने चंदायन को लिखा है। अगली रचना देखिए, गीत गोविंद। गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव, विद्यापति, विद्यानिवास मिश्र और सूरदास। इसमें ये विकल्प सही होगा, जयदेव की रचना है गीत गोविंद।
अगली रचना देखिए, चंद्रकांता सती किसकी रचना है? एक गोपाल दास गहमरी, राम प्रसाद निरंजनी, देवकी नंदन खत्री, किशोरीलाल गोस्वामी। इसमें सी विकल्प सही होगा, देवकी नंदन खत्री। अगली रचना देखिए, मर्गनयनी। मर्गनयनी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद। उपन्यास है एक मर्गनयनी। वृंदावन लाल वर्मा, राम कुमार वर्मा और चतुर्सेन शास्त्री। इसमें भी विकल्प सही होगा, वृंदावन लाल वर्मा की उपन्यास है मर्गनयनी। अगली रचना देखिए, प्रेम पचीसी के रचनाकार हैं सदा शुक्लाल, प्रताप नारायण मिश्र, सी हरिओद और डी प्रेमचंद की रचना है प्रेम पचीसी। रामचंद्रिका। रामचंद्रिका को किसने लिखा है? ए तुलसीदास, बी केशवदास, सी नाभादास और डी सूरदास। इसमें सी बी विकल्प सही होगा, केशवदास की रचना है रामचंद्रिका। कहा जाता है केशवदास ने तुलसीदास की रामचरितमानस की प्रतिस्पर्धा में रामचंद्रिका को लिखा है, और ये भी कहा जाता है कि रामचंद्रिका को इन्होंने एक ही रात में संपूर्ण लिख लिया था। अगली रचना देखिए, झरना किसकी रचना है? महादेव वर्मा, नीरज, जयशंकर प्रसाद और भगवती प्रसाद मिश्र। इसमें बी विकल्प सी विकल्प सही होगा, जयशंकर प्रसाद की रचना है झरना। अगली रचना देखिए, निशा निमंत्रण किसके द्वारा लिखी गई है? हरिवंश राय बच्चन, बी महादेव वर्मा, सी निराला और डी पुष्पा भारती। इसमें ये विकल्प सही होगा, हरिवंश राय बच्चन की लिखा है निशा निमंत्रण को। हरिवंश राय बच्चन ने अपनी आत्मकथा को 4 भागों में लिखा है, जिसमें सबसे पहली है इनकी क्या भूलू क्या याद करूं, नीड का निर्माण, बसेरे से दून, 10 द्वार से सोपान तक। इनकी ये 4 आत्मकथाएं। गुनाहों का देवता एक उपन्यास है, किसके द्वारा लिखा गया है? रंगे रागम, धर्मवीर भारती, हरिशंकर परसाई और नागार्जुन। इसमें भी विकल्प सही होगा, धर्मवीर भारती का उपन्यास है गुनाहों का देवता। अगला उपन्यास मैला आंचल। मैला आंचल एक आंचलिक उपन्यास है, किसके द्वारा लिखा गया है? राजेंद्र अवस्थी, नागार्जुन, फणीश्वर नाथ रेणु और उर्दू। इसमें सी विकल्प सही होगा, फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखा गया ये प्रथम आंचलिक उपन्यास है। मैला आंचल से ही आंचलिक उपन्यास लिखने की परंपरा शुरू हुई। अगले क्वेश्चन देखिए, राग दरबारी। राग दरबारी एक उपन्यास है, किसके द्वारा लिखा गया है? श्रीलाल शुक्ल, भुवनेश्वर, मरनाल पांडे, उषा प्रियमदा। इसमें विकल्प सही होगा, श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास है राग दरबारी, और ये बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है। अमृत और विष, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, अमृतलाल नागर, सेठ गोविंद दास। इसमें सी विकल्प सही होगा, अमृतलाल नागर का उपन्यास है अमृत और विष। कंकाल किसके द्वारा लिखा गया है? प्रेमचंद, बी जयशंकर प्रसाद, सी राय कृष्ण दास और डी हदीस। इसमें भी विकल्प सही है, जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है कंकाल। अगला देखिए, झूठन। झूठन क्या है? झूठन एक दलित साहित्य की रचना है, जो ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई है। आत्मकथा है ओम प्रकाश वाल्मीकि की, झूठन दलित साहित्य। आपका बंटी उपन्यास है, किसके द्वारा लिखा गया है? मरनाल पांडे, रजनी पिनिकर, कृष्णा सोबती और मनु भंडारी का उपन्यास है आपका बंटी। पहाड़ पर लालटेन किसके द्वारा लिखा गया? ये धूमिल, मंगलेश डबराल, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, कामता कमलेश। इसमें भी विकल्प सही होगा, मंगलेश डबराल। अगला देखिए, चुका भी नहीं हूँ मैं। चुका भी नहीं हूँ मैं किसके द्वारा रचना है? अज्ञे, हरिवंश राय बच्चन, शमशेर बहादुर सिंह और मुक्तिबोध। इसमें सी विकल्प सही होगा, शमशेर बहादुर सिंह। कवियों के कवि के रूप में जाने जाते हैं शमशेर बहादुर सिंह। खुशबू के शिलालेख, भगवती प्रसाद मिश्र, केदार नाथ अग्रवाल, विद्या निवास मिश्र और विवेकी राय। किसके द्वारा लिखा गया है? ए विकल्प सही होगा, भगवती प्रसाद मिश्र। तितली। तितली एक उपन्यास है, किसके द्वारा लिखा गया है? भुवनेश्वर, विनोद रस्तोगी, निराला और जयशंकर प्रसाद। इसमें डी विकल्प सही होगा, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद ने तितली को लिखा है, और इरावती इनके द्वारा लिखा गया अधूरा ऐतिहासिक उपन्यास है। अगली रचना देखिए, कनुप्रिया। कनुप्रिया किसकी रचना है? जगदीश चंद्र माथुर, नीरज, धर्मवीर भारती और दुष्यंत कुमार। इसमें सी विकल्प सही होगा, धर्मवीर भारती के द्वारा लिखा गया है कनुप्रिया, जिसमें राधा और कृष्ण का वर्णन है। अगला देखिए,
खूंटियों पर टंगे लोग किसकी रचना है? राजकमल चौधरी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, निरुपमा शेवती और अनामिका। बी विकल्प सही होगा। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है खूंटियों पर टंगे लोग, बकरी, कल सुनना मुझे किसकी रचना है? ए शमशेर बहादुर सिंह, आज्ञे, मुक्तिबोध और धूमिल। इसमें डी विकल्प सही होगा। धूमिल सुदामा पांडे के कल सुनना मुझे, सांसद से सड़क तक, कुत्ता, ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। धूमिल के द्वारा लिखी गई है कल सुनना मुझे, सांसद से सड़क तक, ये धूमिल की रचना है। धूमिल को सुदामा पांडे के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार दोस्तों हमने 50 महत्वपूर्ण रचनाओं को देखा है। ये रचनाएं परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, सभी रचनाएं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अन्य किसी टॉपिक के साथ।